नमस्कार मित्रों, आज है 31 मार्च 2026 और आज मैं पुष्पा और रेनिया जी निकले हैं बासल से ल्यूसन की ओर। ल्यूसन में इनका एक स्विस म्यूज़ियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वहाँ जाएंगे। फिर वहाँ एक मिनी चॉकलेट फैक्ट्री है, वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि अगर हम एक कस्टम चॉकलेट बना सकते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस में लिखा है वहाँ कि आप ऐसा एक्सपीरियंस बना सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद रेनिया जी के ऊपर निर्भर करता है उनका मूड कैसा रहता है, उसी बेसिस पे ट्रिप प्लान होगी। बाकी सारी डिटेल ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। तो अब हम बैठ गए हैं वोराल्पन एक्सप्रेस पे। ये बासल से लोकार्नो तक जाती है। जैसे कल हम लोकार्नो गए थे वैसे एक्सपीरियंस है। तो ये बैठे हैं पुष्पा जी और ये मेरे जी सोते हुए। बासल से जाते हुए हम लोग थोड़ी देर के लिए बने रहिए। आपको स्विस म्यूज़ियम ऑफ ट्रांसपोर्ट भी दिखाएंगे, वहाँ एक छोटी सी चॉकलेट फैक्ट्री है वो भी दिखाएंगे। मिलते हैं। ये ट्रेन में कॉफ़ी बनाने की व्यवस्था। तो अब हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ से प्लेटफॉर्म 6 से हम लेंगे S1 वाली ट्रेन जो बाहर जाएगी। 4 मिनट लेट है। तो फिर ये एक हमें चॉकलेट फैक्ट्री वाली जगह पे ले जाएगी और वो स्टॉप का नाम है एस बाग चॉकलेटियर। जैसे अपने यहाँ प्राइवेट लिमिटेड होता है तो यहाँ AG होता है। यह है ल्यूसन का सेंट्रल स्टेशन। है एस पार्क चॉकलेटियर। आपका नाम है रूट D4 और हम ये S1 लेके आए थे। अब वो जो चॉकलेट वाली फैक्ट्री है एसन बाग वो यहीं कहीं आसपास है। थोड़ा हिमपात भी हो रखा है यहाँ। तो यह है फैक्ट्री का फ्रंट। इस तरफ है कैफ़े। और ढेर सारे बच्चे आए हुए हैं देखने के लिए। ये इसकी एंट्रेंस है और ये इसका टिकट का डिटेल्स है। ये वरेण्य और पुष्पा आते हुए चॉकलेट फैक्ट्री में। इंफॉर्मेशन अबाउट कोकोआ ट्री कि कैसे हार्वेस्ट होता है। ये वो जर्नी है कि यूरोप में कैसे
कोको बीन्स आए थे। चोको प्लस में आप अपनी चॉकलेट भी खुद से बना सकते हैं, जिसकी एक टिकट सेपरेट रहती है, शायद 11 यूरो की या फ्रैंक की। यहाँ पर आप लोग चॉकलेट को टेस्ट भी कर सकते हैं। वाइट चॉकलेट है बियांका, फिर ये है कैरामेला, ये मिला, ये वेलमारा, ये तमेरा और ये क्रियोलोरो। ये कोकोआ मास से चॉकलेट कैसे बनती है, क्या आपको पता था? कि 50 कोको बीन प्रोसेस होती हैं सिर्फ एक बार के लिए, जो कि एक में सिर्फ निकलते हैं 40 से 50 बीन। ये पुरानी वाली प्रोसेसिंग यूनिट्स कुछ ऐसी रहती थी। और यहाँ पर अब अपनी चॉकलेट बनाएंगे। तो धामी लगी हुई है लाइन में, अभी ये चॉकलेट बनाएंगी जिसमें 7 स्टेप होंगे, जैसे आप देख पा रहे होगे। पहला है कि टाइप ऑफ चॉकलेट सेलेक्ट करना है, फिर एक चॉकलेट से सिलेक्ट मोल्ड लेना है बाहर के लिए, फिर उसके बाद इंग्रेडिएंट्स में जाना है जहाँ ये लोग खड़े हुए हैं, फिर इसमें टॉपिंग्स डालनी है, फिर थोड़ा डेकोरेट करो, फिर उसे ठंडा होने दो और फिर से पैक करके घर ले जाओ। ये सुविधा उपलब्ध है 11 फ्रैंक्स में। डॉक्टर पुष्पा रेडी है। डॉक्टर पुष्पा ने मोल्ड मांगा हुआ है। मिल्क एंड वाइट वो चौथा वाला लिया पुष्पा ने। डॉक्टर पुष्पा इसमें डिज़ाइन बना रही हैं।
पुष्पा जी इंग्रेडिएंट्स डालते हुए। कैरामल नोट डाल दिया है, क्रैनबेरी डाल दिया है, नारियल का बूरा डाल दिया है। अब कैरामल के क्यूब्स डाले जा रहे हैं और अब सूखी हुई लाल वाली रसबेरी डाली जा रही है। अब ऑरेंज पील डाल रहे हैं डॉक्टर धामी। और थोड़ा सा कटा हुआ बादाम भी डालना है डॉक्टर साहब ने। ये चॉकलेट से ज़्यादा पुष्पा ने प्रोटीन बार बना दिया है। अब हम आ गए हैं रोल ऑफ द टेम्परेचर पे। यहाँ से ये अब अंदर जाएगा। इसके अंदर से जाएगा होता हुआ और लास्ट में आप इसे यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ये पुष्पा का बनाया हुआ चॉकलेट अंदर जाता हुआ। डॉक्टर पुष्पा की बनाई हुई चॉकलेट आ चुकी है। तो ये एक डमी प्लेट है जैसे कि जिससे कॉफ़ी बीन्स कोकोआ निकलता है। ये पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ है उन्होंने। और जब तक हम लोग वेट कर रहे हैं हमारी चॉकलेट के बनने का, तो ये बाकी इनका जो फैक्ट्री म्यूज़ियम है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये चॉकलेट के मोल्ड्स भी हैं थोड़े। ये फैक्ट्री एरिया, कुछ लोग काम कर रहे हैं। ये माउंट पिलाटस पूरा चॉकलेट का बना हुआ। अरे हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं लोग अपनी कि 1972 से क्या क्या किया इन लोगों ने और 2024 तक क्या क्या रहा।
का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही मज़ेदार। मुंह पूरा चॉकलेट ही हो गया। फिर तो चॉकलेट्स खाइए। तो अब हम लोग यहाँ से जाएंगे स्विस म्यूजियम ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ। तो अब आपको दिखाएंगे वहाँ कैसा है, फिर मिलते हैं। हम सब जने फ्रेंच फ्राइज खाता हुआ रेनिया और पुष्पा, हम लोग आ गए हैं बर्गर किंग, क्योंकि थोड़ा जल्दी खा के निकलना है। तो थोड़ी देर में मिलते हैं, क्यों रेनिया? अब हम यहाँ से 3600 नंबर की बोट लेंगे, जो 2:07 पे है। और आप देखोगे तो हिंदी में स्वागत भी लिखा होगा। ये कुछ 10 या 12 मिनट की जर्नी है जो अभी हमें लेनी है। जो पीछे आपको वुडन स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, इसको चैपल ब्रिज कहते हैं। Return time in Luxor is at 4:47. लेक न्यूसन से बोट ट्रिप पे जो पहाड़ दिख रहे हैं वो देखिए। Und wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt auf dem Vierwaldstätter See. Bonjour, mesdames et messieurs. माउंट पिलाटस, माउंट रिगी, सब इसी रेंज में। Bienvenue à bord de notre bateau Waldstätter. Nous espérons que vous passerez un agréable ship Waldstätter. We wish you a pleasant trip on Lake Lucerne. स्टॉप का नाम ही है स्विस म्यूजियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। गए हम लोग स्विस म्यूजियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ देखो हवाई जहाज बनाया, और जो प्लानिटेरियम है उस पर भी अच्छे से मार्किंग दी हुई है, और उसका एंट्रेंस वो उधर कहीं है। म्यूजियम ऑफ ट्रांसपोर्ट में देखिए टनल बोरिंग मशीन। रहा म्यूजियम का एंट्रेंस। हाफ फेयर कार्ड पे 50% ऑफ रहेगा, तो अभी पुष्पा जी टिकट लेंगी। कार्ड से कोई छूट नहीं है मित्रों। 37 फ्रैंक का एक टिकट रहेगा, बच्चों का फ्री है 6 साल से नीचे का। तो ये है स्विस म्यूजियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। माउंट पिलाटस को जाने वाली कॉकव्हील ट्रेन और बहुत सारे पुराने मॉडल्स को यहाँ संजो के रखा हुआ है। Das ist praktisch am 51
ये है एक्सपीरियंस द एनर्जी सेक्शन। ये जो है शिप्स और बोट्स के लिए है। यहाँ पर उनके पुराने इंजन वगैरह दिखाए गए हैं। ये मस्ट एक्सपीरियंस चीज़ है दोस्तों, कभी भी मौका मिले तो ज़रूर आएँ। ये केबल कार कैसे चलती है उसका एक मिनी मॉडल। और बाकी ये सेकंड फ्लोर पे यही बताया हुआ है कि केबल कार की फंक्शनिंग कैसे कर रहे हैं। पुरानी सारी चीज़ें यहाँ रखी गई हैं, काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व करा हुआ है। और सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक ही जगह दिखाए हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ रहता है रेल म्यूज़ियम, फिर हमारे यहाँ प्लेन म्यूज़ियम है, तो वैसा ना करके सब एक तरफ कर दिया है। तो ये छोटी वाली ट्रेन की सवारी करनी है तो ये 2 यूरो की एक जने की टिकट है, लेकिन ये सिर्फ कॉइन लेता है और कोई चेंज नहीं देता है। तो प्लीज़ कैश लेके आइए, वो भी कॉइन्स। अब ये है इसका स्पेस बोलो, हेलीकॉप्टर बोलो या हवाई जहाज बोलो वाला सेक्शन। स्विस एयर के प्लेन्स के डमी लगे हैं। हेलीकॉप्टर सिमुलेटर यहाँ है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बहुत शॉर्ट में दिखाया स्विस ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम, क्योंकि इसके अंदर देखने की बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी डिटेल ब्लॉग्स भी बहुत हैं यूट्यूब पे, पर अगर आप यहाँ आते हो ल्यूसन में हो तो आपको ये बेशक देखना चाहिए। आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आपको मिलेंगे अब किसी और ब्लॉग में 5 तारीख को। कुछ और मित्र लोग भी रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।